बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखती आंखों सुनते कानों को मेरा सलाम। वेलकम है आपका सायरा के पकवान में। सबसे पहले तो आप सबको बहुत ज़्यादा ईद मुबारक। और ईद की बात हो रही है तो हम आज बनाएंगे शाही मतंजन। ये पाकिस्तानी ट्रेडिशनल रेसिपी है, इसको आप ईद पे ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। जहां आप बहुत सारे नमकीन रेसिपीज़ बनाएंगे तो उसके साथ ये वाला मीठा तो बनता ही है। ये 1 किलो शाही मतंजन की परफेक्ट रेसिपी है। आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। शाही मतंजन बनाने के लिए मैंने सेला राइस 1 किलो लिए हैं। इन्हें 2 घंटे पहले भिगो दिया था। मतंजन सेला राइस से बहुत ही अच्छा बनता है। अगर आप कच्ची बासमती ले रहे हैं तो उससे आप आधे घंटे के लिए भिगोएंगे। यहाँ पे पानी को मैंने बॉईल कर लिया था। इसमें 1 टीस्पून हम नमक का शामिल करेंगे, इससे फ्लेवर थोड़ा बैलेंस हो जाएगा। अब हम इसमें चावल शामिल करेंगे। 90 to 95% तक बॉईल कर लेंगे। जब भी हम मतंजन बनाएं या ज़रदा बनाएं तो उसमें चावलों को आपने फुली कुक करना होता है। उसकी एक रीज़न ये भी होती है कि चावल जो हैं वो चीनी के शीरे में जाके गलते नहीं हैं। यहाँ पे हम 2 बादियान के फूल इसमें डाल देंगे, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। चावल हमारे बॉईल हो गए थे। अब उसी कढ़ाई में हम लेंगे 1 कप देसी घी का। आप ऑयल या डालडा घी भी ले सकते हैं। 4 से 5 इलायची शामिल करेंगे। इसको कड़कड़ा लेंगे ताकि इसका फ्लेवर इसमें रिलीज़ हो जाए। 3 पाव चीनी का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। 1 किलो चावलों के लिए आधा कप दूध और आधा कप पानी जो है ये इसमें शामिल करेंगे। और इसको बहुत ज़्यादा आपको पकाने की या चाशनी तैयार करने की ज़रूरत नहीं है। चीनी को जस्ट मेल्ट करेंगे और बबल आने तक कुक करेंगे मीडियम टू लो फ्लेम पे। और उसके बाद इसमें हम चावल शामिल कर देंगे। 1 किलो चावलों के लिए आधा कप दूध और आधा कप पानी बिल्कुल परफेक्ट है। आप चाहें तो सिर्फ दूध या पानी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अगर आप इसे कम पानी या दूध का इस्तेमाल करेंगे तो चीनी सही तरह से मेल्ट नहीं होगी और चावल अकड़ जाएंगे। यही मिस्टेक कुछ लोग करते हैं जिसकी वजह से चावल सॉफ्ट नहीं बनते। इसको मैंने मीडियम फ्लेम पे कवर करके कुक करने के लिए रख दिया है ताकि इसका पानी ड्राई हो जाए। और दूसरी साइड पे हम खोया जो है इसको फ्राई कर लेंगे। 1 टेबलस्पून मैंने देसी घी का फ्राई पैन में डाला और इसमें खोए को हम अच्छी तरह से भून लेंगे लाइट ब्राउन कलर आने तक। आप इस खोए को जब चावल कुक कर रहे हों तो उस घी में भी फ्राई कर सकते हैं, लेकिन मैं इस तरह से सेपरेट कर रही हूँ। इसको हम फ्राई करके निकाल लेंगे। यहाँ पे मैंने 3 कलर लिए हैं, येलो, रेड और ग्रीन। इसमें मैं थोड़ा थोड़ा पानी डालूंगी। ये मैंने लिक्विड कलर लिए थे, आप पाउडर फॉर्म में कलर भी ले सकते हैं। और जो कलर है हम इनको डायरेक्ट चावलों के ऊपर नहीं डालेंगे। थोड़े से चावल मैंने निकाल लिए थे, इनको मैं इस तरह सेपरेट कलर्स में शामिल करूंगी। और इन चावलों को बाद में हम स्टेनर से स्टेन करके दूसरे चावलों में मिक्स कर देंगे। साथ मैंने खोया लिया है जो ब्राउन हमने करके रखा हुआ है। शाही मतंजन है, इसमें लवाजमात की भरमार ना हो, ये कैसे हो सकता है। इसमें टूटी फ्रूटी, किशमिश, यहाँ पे बादाम मैंने गरम करके पानी उनका छिलका उतार लिया था, नारियल कट करके रख लिया था। कुछ यहाँ पे मैंने छोटे साइज़ के रसगुल्ले लिए हैं, मुरब्बा अशरफी है और थोड़े से चारों मग्ज़ लिए हैं। अब यहाँ पे पानी अच्छी तरह से ड्राई हो गया था। इसके ऊपर मैं खोए की लेयर लगाऊंगी और साथ ही जो हमने कलर्ड राइस बना के रखे थे वो इसमें शामिल कर देंगे। इस तरह से बहुत ही अच्छा कलर आता है और सारे चावलों में इस तरह से थोड़ा थोड़ा कलर जब मिक्स होता है तो उसकी लुक बहुत ही अच्छी आती है। साथ में अशरफी, मुरब्बा, रसगुल्ले और बाकी सारे इंग्रेडिएंट्स हम डाल के इसे 10 से 15 मिनट के लिए लो फ्लेम पे दम लगा देंगे, यानी दम वाली फ्लेम पे। 10 से 15 मिनट हो चुके थे। अब हम चावलों को बहुत एहतियात के साथ मिक्स करेंगे। ये सेला राइस है, इसके चावल जो हैं बहुत ही मज़े के बनते हैं। बिल्कुल ये देगी स्टाइल में इनका फ्लेवर था और खोए के साथ तो इनका बहुत ही मज़े का टेस्ट आता है। अब हम इनको डिश आउट करेंगे। ईद पे बहुत सारी रेसिपी यहाँ मटन और बीफ की बनती हैं और भी बहुत सारे ट्रेडिशनल मीठे बनते हैं, तो उनके साथ आप मतंजन को भी इंजॉय कर सकते हैं। बुज़ुर्गों का ये बहुत ही फेवरेट होता है। इस रेसिपी को आप ईद पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये 1 किलो चावलों की बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी है। होप सो आपको ये रेसिपी बहुत ही अच्छी लगी होगी। इस रेसिपी को फ्रेंड्स फैमिली के साथ भी शेयर कीजिएगा। ये मतंजन मैंने अपने हस्बैंड के फ्रेंड्स फैमिली के लिए बनाया था, उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद आया था। आप भी इस तरह छोटी छोटी खुशियों को दूसरों के साथ इंजॉय किया करें।
اور عید کی خوشیاں آپ سب کو بہت زیادہ مبارک ہوں، سب کے لیے یہ والی عید بہت زیادہ خوشیاں لے کے آئے، اور مجھے اور میری فیملی کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔ اگر میرے چینل پہ نئے ہیں، سائرہ کے پکوان کو سبسکرائب کر دیں۔ آپ میرا دوسرا چینل سائرہ فوڈ پیلس بھی وزٹ کر سکتے ہیں۔